नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैंने आज बताया था, आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि शनिवार और संडे के दिन हम आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराएंगे। 3 से 4 क्लासें आपकी इसके अंदर कंप्लीट होंगी 2 दिन के अंदर अंदर, और काफ़ी आपके जो हैं प्रश्न कराए जाएंगे। प्रश्नों की बात करें तो अभी तक आपके जितने भी इस चैनल पर प्रश्न हो चुके हैं तो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि जिस हमने बुक से करा था वो 3500 से 40 जो हैं 100 क्वेश्चन की बुक थी वो। तो पूरी क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट उन सभी को हमने खंगाल खंगाल कर पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। तो 4 से 5 हज़ार जो क्वेश्चन हैं हमने उस बुक से लिए हैं, और प्लस में आपके जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं उन सभी से लेके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए हैं। तो ये सभी जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर अटेंड करिए। जो इससे पहले के बच्चे हैं जिन्होंने अटेंड करी है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पर जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं चैनल पर वो सभी के सभी पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 45 मॉक टेस्ट करा दिए गए हैं, 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, एक मैराथन क्लास हो चुकी है। तो सभी को ज़रूर अटेंड करें। 4000 क्वेश्चन आपके बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4000 क्वेश्चन आपको हिंदी साइड 2.0 चैनल दे रहा है, और 4 से 5000 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी जो अपडेट हमारा मेन चैनल है जो कि हिंदी साहित्य के नाम से जाना जाता था, उसको जो है वहाँ पर भी हमने क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई है 2021 मॉक टेस्ट के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 4000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इन 4000 8000 क्वेश्चन जो हो रहे हैं या 8000 टोटल क्वेश्चन जो हो रहे हैं, केवल अगर आप इनको ही कर लेंगे तब भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हैं। समझ गए? तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर हिंदी की जो है तैयारी होगी, चाहे आप जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपका 12वां प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। कुल 100 क्वेश्चंस होंगे। कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें। कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे भी आपका क्वेश्चन आता है आपको तुरंत उसका आंसर लगाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लग चुका है, और आशा करते हैं आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। बहुत ही फास्टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, बहुत ही जल्दी हम क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। 100 क्वेश्चन इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको कंप्लीट कराने हैं आज। समझ गए? और जितने भी हमारी टीम जो है प्रॉपर आप सभी के लिए सब काम कर रही है, तो बिल्कुल उसके लिए थैंक यू आपको ज़रूर बोलना है, क्योंकि सभी जो हैं स्टूडेंट जो भी हमारे साथी हैं वो सभी इसके अंदर पूरा प्रॉपर काम करते हैं। समझ गए? तो प्रैक्टिस सेट आपका ये चलेगा 12वां प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है। पहला क्वेश्चन आपका, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, बालकृष्ण भट्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है, किसने की है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर या ब्रजवासी दास ने? दूसरे का सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, नंददास एकदम सही विकल्प होगा। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? सुजान सागर के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ जो सही विकल्प जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही विकल्प क्या होगा? कौन से लेखक इसके अंदर सही हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं इस पर वेस्ट करेंगे। ज्ञान बोध ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। बताइए जल्दी से जल्दी इसका सटीक उत्तर लगाइए। रचनाकार पूछे गए हैं। बिल्कुल मलूक दास, ऑप्शन नंबर बी। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? ये आपका जो है मिसलेनियर क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे, व्याकरण के भी और आपके साहित्य के भी। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को तो हमको ज़रूर से ज़रूर याद करके चलना है। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित
अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, यहाँ बताइए किस विषय का ग्रंथ है। ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र जो है उसका विषय का ग्रंथ क्या है। आपको इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र पूछता है जैसे कि अर्थशास्त्र तो आखिर है किसका, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके अंदर 7वें में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, संपत्ति शास्त्र। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। 8वां है उत्तर रामचरित्रम जो है रामचरितम के रचनाकार कौन है। 8वां क्वेश्चन भवभूति इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 मंगलसूत्र शीर्षक अधूरा उपन्यास के लेखक कौन हैं। जो मंगलसूत्र है वो अधूरा उपन्यास है। सबसे पहले याद रखना कि मंगलसूत्र जो है एक प्रकार का उपन्यास है, समझ गए। पूछता है कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो आपको ये बताना है कि एक उपन्यास है, वो भी अधूरा है, वो भी किसका है आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। घुमक्कड़ शास्त्र जो है नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। 10वें में आपका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा राहुल संकृत्यान, ऑप्शन नंबर डी। वारिंग हेस्टिंग का सांड जो है शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चनों को लिया गया है। तो 11वें में आपका जो सही विकल्प जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। 12वें में सही विकल्प क्या होगा। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। बारहवें में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, दूसरी परंपरा की खोज। ये आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 80+ मेरे हिसाब से इसके अंदर स्कोर आपका रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इनको पहले मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आपके लिए रखा हूँ, समझ गए, प्रैक्टिस सेट में रखा हूँ, प्लस में मैराथन क्लास में भी रखा हूँ मैं आपके लिए। और यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मॉक टेस्ट जो आपके हुए थे उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन हुए थे, समझ गए, लाया था मैं क्वेश्चन ये। तो इसके अंदर मैंने इसलिए डाले कि आपका रिवीजन हो जाएगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन ये रिपीट होते ज़रूर हैं। और जो CUSET PG होने वाला है इस बार ये आसान होगा, क्योंकि पहली बार जो एग्ज़ाम होता है वो आसान होता है क्योंकि जब JNU के अंदर 2019 में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे तो उस समय आसान पेपर आया था, जिससे क्या हुआ, बच्चों ने 100 में से 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, पेपर आसान हुआ, कट ऑफ हाई चली गई। तो इस बार भी यही होगा, पेपर आसान आएगा, कट ऑफ हाई जाएगी। तो पेपर आसान होगा, इसके लिए आपको सभी क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। और मैं जो JNU के क्वेश्चन होते हैं, जो पैसिफिक क्वेश्चन होते हैं JNU के लिए, जो आपके UGC नेट से डायरेक्ट जो ताल्लुकात रखते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट में पूरा कराऊंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। तो बने रहें चैनल पर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी और आपको डेफिनेटली हर किसी जिस भी लड़के ने सोच रखा है, जिस भी लड़के या लड़की ने सोच रखा है कि मुझे इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको मिलेगा, निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी, बस आपको तैयारी करते रहना है। 13वें में क्या होगा, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बसंत आ गया पर कोई उत्कांठ जो नहीं है, वो शीर्षक से निबंध के लेखक का नाम बताइए। ये जो है ये निबंध है, शीर्षक का निबंध जो है उसके लेखक बताना है आपको। चौदहवें में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं। संपादक जो हैं, संस्थापक आपसे पूछे गए हैं, संस्थापक कौन है हंस पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा हंस जो है प्रेमचंद्र जी। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आवारा मसीहा जो है वो है विष्णु प्रभाकर जी की।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 से सन 1943। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य के संकलन के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 18। आज्ञा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक उत्तर। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता रचयिता जो हैं मुक्ति बोध हैं? क्वेश्चन नंबर 20। अंधेरे में, ऑप्शन नंबर बी। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? भारत मित्र जो पत्र है उसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? कलकत्ता, पटना, कानपुर या दिल्ली? हरड़े वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? 21 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा दादू दयाल, ऑप्शन नंबर बी। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तेईस में जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ जो आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूपा जीवा जो है उपन्यास है वो किसका है? रूपा जीवा जो है उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 25। लक्ष्मी नारायण लाल। आपको 26 में उपयुक्त कथन दिया गया, आपको बताना है कथन किसका है। छब्बीस में जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा डॉक्टर राम विलास शर्मा। अर्धकथानक नामक कृति की जो विधा है क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। 27 में सही विकल्प क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका बी हो जाएगा सही विकल्प, बिल्कुल। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेदनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? रियल नेम किसका है? 28 नंबर क्वेश्चन। वेदनाथ मिश्र जो है वो है नागार्जुन जी का नाम, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही विकल्प। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का नवीसी कहा था, किसने कहा था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 31वां क्वेश्चन। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र एवं सुशिक्षित जो कवि हैं वो कौन हैं? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 में 1929 में प्रकाशित हुआ था। कौन है इंटेलिजेंट, बताइए इसके अंदर। 31 में सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि भी कहा जाता है? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है वो किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? 32 को हम पहले सॉल्व करते हैं। 32 को हो जाएगा तुलसीदास। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 33 सोलंकी राजा रुद्र ने।
आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी? डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य बताइए। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय, ऑप्शन नंबर सी। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? क्वेश्चन नंबर 36, मुक्ति बोध। शारदिया जो है नाटककार कौन है? नाटककार कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में जो ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पर रिपीटेड नहीं है। ये केवल क्वेश्चन वही हैं जो बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, उन्हीं को इसके अंदर केवल ऐड किया गया है। और ये आपके मॉक टेस्ट में भी आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन लगेंगे ये रिपीटेड हैं। आदिकाल का वीरकाल जो नामकरण है किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही विकल्प। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 39 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? पहले खड़ी भाषा में थी, पहले जो कृति है वो ब्रजभाषा में थी, फिर उसको खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रेम पथिक। नाभा दासकृत भक्तमाल जो है की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 41। राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, ऑप्शन नंबर बी। पंत की कहानी रचना पहली जो है रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना कौन सी है इसमें से बताना है आपको। तिरालीस का सी। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? क्वेश्चन नंबर 45। 44 में हो जाएगा आपका घनश्याम। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर। द्विवेदी युग सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार जो हैं माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन हो गए हैं आपके मात्र यहाँ पर 20 मिनट के अंदर अंदर, समझ गए? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बताइए 46 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुटधर पांडे। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 47 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन हैं? प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 49।
सोजे वतन को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? श्रीराम शर्मा। रीति काल को श्रृंगार काल कहा, किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ मिश्र। इसमें दोस्तों आपको जो है गलत का चयन करना है, उस गलत विशेषता को चुनिए। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। 4 आपको विशेषताएं दी हुई हैं। यहाँ जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। 54 में बताइए क्या विकल्प होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? क्वेश्चन नंबर 54 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे, बताइए। छत्रसाल। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में आपको मिलान करना है और इसके अंदर आपको जो है हिसाब से आपको फिट करना है, मतलब इसके अंदर आपको टिक लगाना है। जैसे आपके टिक लगाने हैं, जैसे ये ए बी सी या डी। तो मिलान करेंगे सबसे पहले हम। मिलान करके आपका पूरा जो है डिफ़िकल्टी इसके अंदर क्लियर हो जाएगी और सबके जो है मिलान ठीक हो जाएंगे। वैसे आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। समझ गए? तो इसके हिसाब से आपका जो है मिलान करते हैं। तो ए में देखिए आपका क्या दिया गया है। ए में दिया है आपका ए का सी, मतलब 3, अमीर खुसरो हो जाएगा। फिर बी में क्या दिया गया आपका भक्ति काल में 4 और सी में आपका है फर्स्ट और डी में है आपका सेकंड। इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 57, तुलसीदास। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराना कवि कौन है? सबसे पुराने कवि कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन। सबसे पुराने कवि बताने हैं आपको, तो विद्यापति जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, आपको अलंकार पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार होगा? 59 में हो जाएगा आपका जो अलंकार पूछा गया है तो अनुप्रास हो जाएगा। सा 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 का आपका जो बराबर दिख रहा है तो अनुप्रास हो जाएगा इसके अंदर। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थ शब्द की श्रेणी में आते हैं और जो 2 बाकी के बचेंगे जो हैं 3, एक बच जाएगा जो शब्द उस श्रेणी में नहीं आता है। ये 3 आएंगे और 1 नहीं आएगा। आपको उसका उत्तर का चयन करना है। बताइए। 3 सेम होंगे, 1 सेम नहीं होगा। 60 में क्या हो जाएगा? बल, सेना, शक्ति, सजा जो है इसके अंदर नहीं होगा। अथवा
व्याकरण की दृष्टि है, क्या है व्याकरण की दृष्टि से? अथवा क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। अथवा जो है एक प्रकार का अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराठ। सोरठा हो जाएगा, बिल्कुल सोरठा इसके अंदर सही विकल्प हो जाएगा। अवहट भाषा के तात्पर्य है, अवहट जो भाषा है उसका तात्पर्य क्या है? जो अवहट भाषा है उसका तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल यहाँ जो इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल यहाँ जो है आपका सही क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? इनमें से कौन सा जो है काल कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए। कारक के भेद आपसे पूछे गए, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? 67 नंबर क्वेश्चन, 67। 67 में हो जाएगा पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से संत काव्य प्रवृत्ति नहीं है। संत जो काव्य प्रवृत्ति है वो नहीं है, कैसी नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवतारवाद में विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। 69 में आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। और 70 में क्या होगा? इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। पर्यायवाची आपको बताना है जो नहीं होगा इसके अंदर बादल का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुमन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? क्वेश्चन नंबर 31 और 71, 71। 71 में हो जाएगा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। बताइए कितना इसके अंदर सही विकल्प होगा 72 में? 10 दशाएं मानी गई हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिंह द्वार शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। अनंत का संधि विच्छेद करिए। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए। अनंत का जो है संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा सही विकल्प? 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 में व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के कितने भेद हैं? वो 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा, 3। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? छिहत्तर नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 77 शूद्र जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध आपको बताना है। तो आपको दिख रहा है उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में प्रयुक्त भाषा जो है, प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी बताइए किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशज है? तत्सम मतलब होता है संस्कृत, तद्भव होता है हिंदी, देशज मतलब जो खुद से बनाया गया, विदेशज मतलब दूसरी जो है देश से लिया गया हो, जो बाहरी देश का शब्द हो। 79 नंबर क्वेश्चन। तो बाल्टी आपको याद रखना है, विदेशी भाषा का शब्द है बाल्टी। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, बताइए क्या है इसके अंदर सही विकल्प? 81 नंबर। इक्यासी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 82। मुझसे उठा नहीं जाता तो भाव बताता है, तो भाव वाच्य। बताइए 83 नंबर क्वेश्चन में क्या सही विकल्प होगा? किस वाक्यांश पे जो है लागू होता है? 83 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 83 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 ऊंटों का डैश जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द शुद्ध शब्द से कीजिए। ऊंटों को क्या जाता है? काफिला, ऑप्शन नंबर सी। गीला है, क्या है मतलब गीला? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 85 नंबर क्वेश्चन। गीला, गीला जो है एक गुण बता रहा है, गुण है इसका, गुणवाचक विशेषण। पुरुष का विलोम क्या होता है? परुष, परुष, परुष का विलोम शब्द क्या होता है? परुष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कोमल। निम्न में से योजक चिन्ह का जो है आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर क्वेश्चन। सतासी में जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको पता है 52। संधि विच्छेद करिए, यहाँ पर संधि विच्छेद क्या बनेगी इसकी? आ प्लस छादित, छादित, आच्छादित में जो होगा आ प्लस छादित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कह दिया, शक्ति को शक्ति कह दिया। 90 नंबर क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन और रहते हैं आपके। स्वर भक्ति, स्वर भक्ति आपका यहाँ पर जो है उच्चारण दोष है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन। 91 नंबर क्वेश्चन।
91 में जैसे कि आप सभी को पता है कि महाप्राण व्यंजन पूछा है तो घा हो जाएगा इसका सही विकल्प। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? दोस्तों मात्र 8 क्वेश्चन और रहते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 92 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त क्रिया। पितृ प्लस अनुमति जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति का संधि विच्छेद जो है यहाँ पर होगा, संधि पद जो है वो क्या होगा? 93 नंबर क्वेश्चन, पितृनुमति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, दूध बताइए क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा बताइए क्या है इसमें? दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा या दृष्टि। 95 नंबर क्वेश्चन, जो परीक्षा है हो जाएगा दृष्टि। बताइए सही विकल्प क्या होगा? विरासत में। 96 नंबर क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन और रहते हैं आपके यहाँ पर। विरासत में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों जो हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपको 2021 की प्लेलिस्ट मिलेगी मॉक टेस्ट की, इसके बाद उसको शुरू कर दीजिए। अभी आपका टाइम है तो आप टाइम का पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। 4 से 5,000 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लीजिए इन सभी मॉक टेस्ट के साथ साथ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बताया जा रहा है, पुराने भी ध्यानपूर्वक बातों को सुने। 97 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? 98 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी पूछा गया है दोस्तों, तो बघेली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी डी बघेली। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है तालव्य है? 99 नंबर क्वेश्चन, 99 में हो जाएगा आपको चा, डी हो जाएगा सही विकल्प। कुरुक्षेत्र, यहाँ आपका क्वेश्चन जो है 100 एंड होता है। यहाँ से आपका प्रैक्टिसड। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके क्या स्कोर हैं वो भी बताएं। प्लस में जो कुरुक्षेत्र है किसका काव्य है आपको ये भी बताना है। प्लस में 100 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। समझ गए? बिल्कुल बताइए। और आपका क्या स्कोर रहा 100 में से ये भी बताइए। कैसा मॉक टेस्ट लगा ये भी बताइए। बिल्कुल बने रहें चैनल पर। और अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं तो आप ये भी बताइए कि और प्रैक्टिस सेट करने हैं कि आपको जो पहले दिए गए हैं वही आप कर रहे हैं अभी, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट करिए। समझ गए? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।